Welcome back to my channel. देखिए हम लोगों का एक थ्योरम रह गया था, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। ठीक है, स्टेटमेंट इसका लिखा है कि अगर कोई फंक्शन है आपका, कोई पोलिनोमियल है nth डिग्री का इन x, देन द nth डिफरेंस ऑफ fx इज कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि डिफरेंशिएशन के जैसा ही काम करता है कि अगर n डिग्री का अगर पोलिनोमियल है, ठीक है, तो जब हम उसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। लाइक दैट जो उसका n टाइम्स डिफरेंस है, nth डिफरेंस, वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और अगर nth डिफरेंस आपका कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब है कि उसके बाद वाला जो डिफरेंस है n प्लस 1th डिफरेंस, वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, तो ये थ्योरम कभी कभार आपको पूछता है तो आपको स्टेटमेंट के साथ में आपको लिखना होगा। आइए प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ इसका सिंपल रहने वाला है। ठीक है, n डिग्री पोलिनोमियल हम लोग लेते हैं। ठीक है, लेट अस एज्यूम, ठीक है, fx इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस 2 an xn being a n डिग्री पोलिनोमियल, n डिग्री पोलिनोमियल इन x। ओके, क्लियर। यहाँ मेरा n क्या है, वो डिग्री है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। ओके, और ए नॉट ए वन ए टू ए इन मेरा क्या है, कांस्टेंट है। वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए इन आर कांस्टेंट्स। क्लियर। ओके, अब हम डेफिनेशन का यूज करेंगे, जो हमारा डेफिनेशन है। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंसेस। ठीक है, जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस होता है डेल्टा एफ एक्स, वो कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो एफ एक्स हमारे पास में है, ऊपर में आपको दिख रहा है, मैं इसको 1 ले लेता हूँ। तो एफ एक्स प्लस एच के लिए क्या होगा, हम लोग एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस एच से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताइए, तो इसका वैल्यू आ जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन 1 में, आप एक्स को रिप्लेस कर दीजिए एक्स प्लस एच से, तो क्या आएगा बताइए, इट इज ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस एच प्लस ए टू एक्स प्लस एच स्क्वायर गोइंग टू शो ऑन, ओके, ए एन एक्स प्लस एच होल एन, ये आने वाला है। ठीक है, माइनस, इसमें अगर हम फंक्शन को माइनस करें तो फंक्शन क्या है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर टू शो ऑन ए इन एक्स एन। क्लियर है। ठीक है, अब इन दोनों का जो हम लोगों ने माइनस किया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट वाइज हम इसको इक्वेट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ए नॉट तो आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों में सेम है। ठीक है, तो हमारा बचता है ए वन के साथ में सिर्फ एच बचेगा। ठीक है, ए टू को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, तो बचेगा एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री को मैं अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा ए थ्री वाले में एक्स प्लस एच होल क्यूब
माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से ये चलेगा हमारा। और हमारा जो ए एन है, तो ए एन को अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो उसमें हमारा आ जाएगा एक्स प्लस एच होल एन माइनस एक्स एन, ठीक है, यहाँ तक आता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए वन एच प्लस, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिखना चाहता हूँ बाइनोमियल के फॉर्म में, ताकि मेरे को एक सिमिट्री मिल जाए सारे ही फैक्टर्स में, ठीक है। तो ये हमारा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2c1 एक्स एच, ये बचेगा, और प्लस क्या बचेगा, एच स्क्वायर, ठीक है। इसलिए कि आपका एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2xh को हम लोग लिख सकते हैं 2c1 एक्स एच, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो a3 है, तो इसमें एक्स क्यूब कैंसिल होगा, तो क्या क्या बचेगा, तो बचेगा आपका 3c1, ठीक है। तो हम लोग एक्स क्यूब से स्टार्ट करेंगे, तो 3c1 एक्स स्क्वायर एच प्लस 3c2 एक्स एच स्क्वायर प्लस 3c3, ओके, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स 1, सो ओनली एच क्यूब, ये हमारा बचता है। इसी पैटर्न पे हमारा लास्ट वाला जो है ए एन, तो वो बचेगा आपका। तो ए एन को अगर हम लोग कॉमन लेंगे, तो अंदर में हमारा बचेगा एन सी वन एक्स एन माइनस वन एच, ओके, प्लस एन सी टू एक्स एन माइनस टू एच स्क्वायर प्लस गोइंग टू शो ऑन एन सी एन, दैट मीन्स वन ओनली एच एन, ये बचता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ तक निकल गया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको x के इंक्रीजिंग पावर्स में लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं देखूं, तो आप भी यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे x का टर्म मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी x का टर्म है, तो इनको हम एक जगह कर सकते हैं x वाले को, फिर एक्स स्क्वायर वाले को फिर मैं अलग कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको x के इंक्रीजिंग पावर में अरेंज करूँ, तो मैं इसको इजिली लिख सकता हूँ, ठीक है। ये शुरू होगा x का पावर 0 से, चूंकि ये कांस्टेंट है, x का पावर 1, और ये मैक्सिममली x का पावर n माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देयरफॉर फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू प्लस, इसके बाद जो लास्ट टर्म हमारा आएगा वो आएगा, लास्ट टर्म को मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरा काम का है, एन एच ए एन एक्स एन माइनस वन। ये जो एक्स एन माइनस वन का पूरा जो कोइफिशिएंट है, इसको मैंने मिला करके लिखा है। देखिए क्या है, एन सी वन से हमारा ये एन बन जाएगा, इसका वैल्यू एन होता है, ठीक है, ए एन एक्स एन माइनस वन एच, ठीक है, ये मैंने पूरा लिख दिया। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लास्ट वाला हमारा चूंकि मेन है टारगेट में, इसलिए मैंने इसको लिखा है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको क्लियर है, वेयर यहाँ पे जो बी नॉट लिया है मैंने, बी वन बी टू, ये सब जो लिया है, बी एन माइनस टू, ये सारा क्या है, आर, ये कोइफिशिएंट है, कोइफिशिएंट्स ऑफ एक्स का पावर 0 में कांस्टेंट, एक्स का पावर 1, एक्स का स्क्वायर से लेकर के एक्स का पावर n माइनस टू तक, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, अब हमारा, अब हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो मेरा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है एफ एक्स, ठीक है, ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, n माइनस वन, चूंकि मैक्सिमम पावर क्या है, n माइनस वन है, ठीक है। n माइनस वन डिग्री वाला एक पोलिनोमियल है जिसका लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है एन एच ए एन एक्स एन माइनस वन,
ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा कंक्लूड करते हुए जाएंगे। तो आइए थोड़ा कंक्लूड करते हैं, क्या लिखेंगे। ठीक है, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर the first forward difference delta fx is a polynomial of degree n minus 1 with last term n h a n x n minus 1। ठीक है, यही इसका लास्ट टर्म है, पूरा लिख दिया मैंने। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे सिमिलरली चला दूंगा। तो सिमिलरली अगर हम लोग इसको एक बार और जाएं, टू ऑर्डर के डिफरेंस पे, तो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स क्या होगा, वो भी एक पोलिनोमियल होगा, उसका डिग्री फिर एक कम हो जाएगा n-2। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स n डिग्री का था, तो एक बार फॉरवर्ड करने से n-1 हो गया, फिर एक बार करेंगे तो n-2 हो जाएगा। और इस बार जो लास्ट टर्म आएगा वो डेफिनेटली क्या आएगा, इसी पैटर्न पे n-1, ठीक है, h स्क्वायर an(x(n-2) आएगा। इसी तरीके से ये मेरा कंटिन्यू होता चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू ऑर्डर पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो डेल्टा एन एफ एक्स है, n टाइम्स करने पर क्या होगा, ये भी एक पोलिनोमियल ही बचेगा। कितना, तो देखिए 2 के लिए n-2 है, तो n के लिए क्या हो जाएगा, n-n। n-n का मतलब क्या है आपका, जीरो डिग्री का पोलिनोमियल यानी कांस्टेंट। ठीक है, is a polynomial of degree 0, that is a constant polynomial। तो ये हमको क्या मिलने वाला है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, ओके, विथ लास्ट टर्म। इसका लास्ट टर्म क्या आएगा, अच्छा क्योंकि ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो लास्ट टर्म की बात ही नहीं है, तो डायरेक्ट जो उसका टर्म होगा वो क्या होगा, वही कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है, लिखेंगे इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल विच इज, जो क्या होगा, जो होगा हमारा, ये पैटर्न आप देख लीजिए, इस पैटर्न पे मेरे को लिखना है। ये डेफिनेटली क्या है, NC2 है। ठीक है, और 2 के लिए आप देख रहे हैं कि जब मैंने डेल्टा का स्क्वायर लिया है तो n-1 तक गया है, तो n लेंगे तो कहाँ तक जाएगा, n-1 n-2। ठीक है, जाता हुआ n-1 तक जाएगा, यानी कह सकते हैं आपके 1 तक जाएगा, तो 3 2 1 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये मिल जाएगा मेरे को। फिर यहाँ पे मिल जाएगा h स्क्वायर है, तो यहाँ पे hn मिल जाएगा सिमेट्री के हिसाब से। और फिर मेरे को मिल जाएगा an और x का पावर n-1 यानी ये हो जाएगा हमारा x का पावर 0। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक्चुअली ये क्या मिल रहा है, तो ये हमारा जो है ये पूरा वैल्यू है, ये क्या कहलाता है, ये फैक्टोरियल कहलाता है। सो दिस इज n फैक्टोरियल hn एंड an। ओके, यही है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये डेफिनेटली एक कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ठीक है, ये हमारा मिलता है। तो हम लोग ये याद भी किए थे कि क्या, कि अगर एफ एक्स आपका n डिग्री का पोलिनोमियल है तो डेल्टा n क्या होगा, तो डेल्टा n एफ एक्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, n होगा n फैक्टोरियल hn an होगा। ठीक है, एक कांस्टेंट होगा। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका अगर हम लोग नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं या नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस करते हैं, तो वो क्या आएगा, वो आपका 0 आएगा। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया। और अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए बोलता है ऊपर वाला कि अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका जो वैल्यू है वो आएगा फैक्टोरियल n। ठीक है, h का पावर n और an, तो आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं। ये दोनों हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि हमको दोनों अच्छे से याद रखना है, काफ़ी इसका दोनों का यूज़ है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, दोनों, आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।